श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग बहुत अच्छी तरीके से बना रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2026 में सामग्री, उपाय, व्रत कैसे करना है, प्रथम बार इस व्रत को करें या ना करें, सब कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप बता दें, सबसे प्राचीन और सौभाग्य का ये व्रत माना जाता है। नया व्रत आप माताएं और बहनें शुरू करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। 2026 में 16 मई 2026 को यह व्रत किया जा रहा है, जो कि दुर्लभ है और कई तरीके के सहयोग बन रहे हैं। पूजा की सामग्री शुभ दिन बार को देखकर, जैसे कि सोमवार, शुक्रवार के साथ रविवार, इन तिथियों को अगर खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अमावस शनिवार के दिन सुहाग की सामग्री ना खरीदें। आपको पता है सामग्री क्या क्या चलती है, बता दें। फिर भी हम आपको रोली है, चंदन है, मौली है, यज्ञ पवित्र परिक्रमा लगाने के लिए कच्चा सूत, दीपक, फल, फूल आदि। ब्याह में जो आप चुनरी ओढ़ती हैं वो चुनरी, लाल पीले वस्त्र आपको सुसज्जित करने होंगे, दक्षिणा रखनी होगी। सुहाग सामग्री कम या ज्यादा जितनी हो सके ये सुहाग सामग्री चाहे सास को दान करें या फिर पंडिताइन को दान करें, परंतु सुहाग सामग्री दान करके ही व्रत सफल माना जाता है। अमावस्या का दिन है, आप पंडित जी के निमित्त आप इस तरीके धोती, कुर्ता या पंडिताइन के लिए साड़ी या फिर अपनी सास को इन चीजों को दे देते हैं। इच्छा आपकी है, लेकिन सुहाग सामग्री दान जरूर से करें। जो भी आपके परिवार में होता हो, आपके क्षेत्र में होता हो, कई लोग गुलगुले बनाते हैं और चने जरूर से लिए जाते हैं। को ही रखकर व्रत की कथा सुनी जाती है, व्रत उसी से खोला भी जाता है। अगर आप वट वृक्ष की जड़ में जाकर के पूजा करती हैं तो यही सामग्री लगती है। अगर आपके घर के आसपास वट का वृक्ष नहीं है तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप कहीं नहीं जाना चाहती, घर पर ही पूजन करना चाहती हैं, तो वट वृक्ष की टहनी जो है एक दिन पहले ही तोड़कर आप ले आए। वट वृक्ष की टहनी ऐसी लाएं जिसकी कोपल पे थोड़े थोड़े से फल लगे होते हैं, ये शुभ माना जाता है। नहीं तो जैसी भी मिल जाए पर्याप्त रहती है, एक दिन पहले ही तोड़ ले। व्रत के दिन इस दिन पेड़ की टहनी को बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर भाव सच्चे मन से वट वृक्ष की जो टहनी जो है अपने घर के गमले में लगा लेनी है, या फिर इस पूजन में त्रिदेवों का ध्यान किया जाता है, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता गौरी का स्मरण किया जाता है, क्योंकि वो सुहाग की देवी, उनका स्मरण करके पूजन करें। लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहने, जय माँ गौरा कहते हुए आप प्रभु का ध्यान करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से बहुत ही सुंदर तरीके से आप तैयार हो। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, दक्षिण दिशा की तरफ आपको नहीं बैठना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। त्रिदेवों का पूजन ही सावित्री व्रत का जो स्वरूपा देवी कही जाती हैं, अर्थात सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए त्रिदेवों का ध्यान किया था, गौरा का ध्यान किया था। सुंदर तरीके से जहाँ पर भी पूजन करें वहाँ पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना लें आप। अमावस रहती है, इस दिन जल के लोटे में काला तिल, दूध, एक चुटकी हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। त्रिदेवों का ध्यान करते हुए, गौरी गणेश का ध्यान करते हुए आप सभी वट वृक्ष की जड़ में चारों तरफ से सुंदर रूप से जल से सिंचित कर दीजिए। आपके क्षेत्र में अगर व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप इस तरीके से सभी चीजें वट वृक्ष की जड़ में सिंचित करें और जल के लोटे में सारी चीजें जरूर मिलाएं। अगर आपके यहाँ कलश स्थापित होता है तो ठीक है, नहीं तो आप सरल विधि से एक जल का लोटा रख लीजिए। जल के लोटे के नीचे थोड़ा सा चावल रख लीजिए और एक दीपक जो है प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीपक ही हमारे पूजा पाठ का साक्षी है। जल का लोटा सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से सरल विधि से आप पूजा करें। अगर चाहें तो आप यहाँ पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। वहीं कलश के अंदर थोड़ा सा अक्षत डाल लें, एक चुटकी हल्दी डाल लें, पुष्प डाल दें, थोड़ी दूर्वा इत्यादि डाल सकते हैं, 5 चीजें, एक सिक्का भी डाल दें। और नहीं तो ये दीप कलश ही पर्याप्त रहता है। ऊपर एक दीपक रख दे जो कि आपकी पूजा पाठ का साक्षी रहे। वहीं एक प्लेट में यहीं पर गौरी गणेश की स्थापना करें। आप एक सुपारी ले लें और नहीं तो मिट्टी के भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। अब दीप देवता स्थापित हो गए, जल सिंचित कर दिया। दाहिने हाथ में अपने पुष्प और अक्षत लें, अपना नाम गोत्र बोलें, त्रिदेवों का स्मरण करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें, हे माँ गौरा, हे त्रिदेव। इस तरीके से आपने सावित्री के पति के प्राणों की सदा सर्वदा रक्षा की। उसी के निमित्त मैं अपने पति बच्चे के अखंड सौभाग्य के लिए अपने वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत के संकल्प को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए सामग्री जो आपने हाथ में ली थी वो प्रभु के चरणों में, अर्थात जो मिट्टी आपने है गौरी गणेश की, वहाँ पे छोड़ दी। स्नान का भाव करते हुए गौरी गणेश पर जल का छींटा करें, रोली, चंदन, मौली चढ़ाएं। और तो वट वृक्ष है अपने लगाया हुआ टहनी जो लगाई है उस पे भी रोली, चंदन लगाएं। वही मैंने देखा है कई बार कई क्षेत्रों में वट वृक्ष की जो पत्ती होती है
उसे मस्तक पर अपने धारण किया जाता है। उसे अपने बालों में भी लगाया जाता है, क्योंकि सावित्री मैया ने ऐसा माना जाता है बड़ वृक्ष के गहने बनाए जाते हैं, वो गहने पहनकर ही उन्होंने पूजन किया था। अगर आपके जैसा होता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा जो कि आपने गौरी गणेश बनाए उनको समर्पित जरूर करें। जो भी चीजें आपसे बन पड़े, जिस भी स्वरूप में बन पड़े, आपको भगवान जी को सभी चीजें समर्पित करें। इस तरीके से सरल तरीके से बहुत ही बट वृक्ष की पूजा हमारे क्षेत्र में होती है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कलश स्थापना करते हैं वो भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से बट सावित्री व्रत का पूजन है। वहीं आप यहाँ पर नारियल जो कि सौभाग्य के लिए प्रतीक है, पुत्र विवाह के लिए जाना जाता है। आप सभी लोग एक नारियल ले लें, नारियल पर मौली बांध दें, नारियल में रोली चंदन समर्पित करके आप ये माता सावित्री, गौरी मैया और त्रिदेवों के निमित्त समर्पित करें। आपके साथ सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी आपसे व्यवस्था हो सके। कई लोग 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, साड़ी, सूट, पनटकल का कपड़ा दान करते हैं। ऐसे में आप भी ये दान पुण्य कर सकते हैं। पंडिताइन को दान करें, अपनी सास को दान करें, चाहे किसी सुहागिन महिला को इसे दे सकते हैं। तो आपने गुलगुले बनाए हैं, पुआ बनाया है, मौसमी फल है, सारी चीजें गौरी गणेश को समर्पित करें, बट वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। इस कार्य को करते समय निरंतर अपने मन में सौभाग्य की आप अभिलाषा करें और साथ के साथ सच्चे भाव से भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद श्रेष्ठ तरीके से इस पूजन को करने का प्रयत्न करें। सरल विधि से की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मन के भाव सच्चे होना चाहिए। जल का दान इस दिन जरूर करें। पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। पूजा में रखी कमियों के लिए आपने थोड़ा बहुत दक्षिणा जरूर से रखें। बाद में इस पैसे को आप किसी पंडिताइन को, किसी को भी दे सकते हैं, जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अमावस का दिन है तो इस दिन आप जो है बड़, पीपल, आंवला वृक्षों का सिंचन करें। दीप दान इत्यादि को प्राथमिकता दीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एक साधारण तरीके से पूजा करेंगे। अब बात करेंगे परिक्रमा की। अब यहाँ पर आप थोड़ा कच्चा सूत ले लेंगे, उसमें थोड़ी हल्दी लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो 108 परिक्रमा, नहीं तो सिर्फ 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गौरी मैया का ध्यान करते हुए आपको 108 या फिर 7 परिक्रमा लगानी है बट वृक्ष की। दाहिने हाथ से कच्चा सूत शुरू करें। आप सभी सुंदर तरीके से पूजन करें। हमारे क्षेत्र में एक रिवाज है, बट सावित्री में एक धागा आता है, गोला जैसा होता है, गुल्ला जैसा मिलता है, हम कच्चा सूत कहते हैं। उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दी जाती है। उसके बाद से गौरी मैया को समर्पित करके फिर उसका एक मंगलसूत्र बनाया जाता है। उसे साल भर के लिए गले में धारण कर लिया जाता है। कई लोग जो थोड़े दिन के लिए पहनते हैं। इच्छा आपकी होती है, अगर आपके यहाँ जी होता है तो आप भी ये करें। तो इस तरीके से साधारण सा तरीके से पूजा होती है। आप जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप करें। थोड़ा परिवर्तन होता है हर जगह थोड़ा बहुत, तो आप करें। जब आप परिक्रमा कर लेंगे, आपने यहाँ पर चने वगैरह रखे हैं या फिर गेहूं है, चावल है, जो भी आपने रखा हुआ है पूजा में, से आप श्रेष्ठ तरीके से बट सावित्री व्रत की कथा सुन लें और गणपति गजानन की कथा सुन लीजिए। बट सावित्री व्रत की इस तरीके से पूजा की जाती है। कई लोग आरती से पहले बट सावित्री व्रत की परिक्रमा कर लेते हैं। कई लोग आरती वगैरह हो जाने के बाद करते हैं। जैसा आप क्या होता है वैसा ही करें। अमावस भी है, पितरों के निमित्त दीप दान करें। और आपको बताते हैं दिन भर में चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं। निर्जल इस समय इस व्रत को करना ठीक नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है। जितनी देर हो पूजा देर आप निर्जल रहें। आपको अगर आपके यहाँ सुबह सुबह पूजा होने का प्रावधान है तो सुबह जितनी देर पूजा कर सकते हैं ब्रह्मावस उतनी देर आप निर्जल रहें। उसके बाद आप चाय पानी वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हमारे यहाँ तो शाम को ही पूजा के बाद जो है भोजन कर लिया जाता है। कई क्षेत्रों में दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। जैसे आपके यहाँ होता है आप उस हिसाब से करें। एक समय का भोजन जो है आप जो है जरूर से दान पुण्य करें। ये स्वाद सामग्री, ये साड़ी वगैरह जो है ये सब चाहे अपने परिवार में किसी को दें, किसी पंडिताइन को दें। तो अमावस का दिन है तो दान पुण्य जरूर ज्यादा से ज्यादा करें। यहाँ पर एक और दीपक प्रज्वलित करके आप बट वृक्ष की आरती कर सकते हैं। उसी दीपक से भी आरती कर लेते थे, उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। ये पूजा सामग्री में से प्रसाद आदि थोड़ी देर के भीतर ही आपको हटा लेना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य सामग्री जो है उसी दिन शाम तक दान कर जरूर कर दें। इस दिन दान करने की महत्वता बहुत अधिक